बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तुम लोग खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, मैं जानता हूँ कि आप तमाम लोग वेट कर रहे होंगे कि सर की कोई नई वीडियो आए। तो आज बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ है। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग जनाब पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस ऑफिसर की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको ज्वाइन कर लें ताकि आप फ्री सेमिनार जो 15 मार्च को उसको ज्वाइन कर सकें। जी जनाब, चलते हैं जनाब। सबसे पहले हम इंटेलिजेंस ऑफिसर के ऊपर बात करेंगे, जिसकी पीपीएससी ने आज बाकायदा तौर पे जो है यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन मतलब एक डिटेल शेयर की है, और उसके अंदर एक दो चीज़ें जो हैं बड़ी अहम तरीन जो है मतलब एक ज़रूरी है। उसने कहा गाइडलाइन फॉर इंटरव्यू कमेटी। इंटरव्यू कमेटी जो है आपकी जब इंटरव्यू की कमेटी होगी वो आपकी क्या क्या चीज़ें चेक करेगी और आपको क्या क्या करना चाहिए। तो उसने क्या है, अब देखें जी, इसमें जो है तजर्बा ज़रूरी नहीं है। पहला पहला जो मतलब एक कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और नीचे उसने लिखा है कोर्स डिप्लोमा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कंप्राइजेज कंप्यूटर एप्लीकेशन डिटेल एज बिलो। यानी आपके कंप्यूटर डिप्लोमे के अंदर ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि नो द कंपोनेंट ऑफ वर्किंग, फेमिलराइज विद द कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम, एडुकेसी, प्रोफिशिएंसी टाइपिंग ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश एंड उर्दू वर्ड प्रोसेसिंग। जो वर्ड प्रोसेसिंग है ये इसको हम कहते हैं एमएस वर्ड। यानी इंग्लिश के अंदर प्रोफिशेंट होना चाहिए, उर्दू के अंदर भी प्रोफिशेंट होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर प्रोफिशेंट इन एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, और यूज ऑफ इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जिसे हम कहते हैं। ये पहली कैटेगरी है। जिनके पास नॉलेज मतलब ये वाला एक्सपीरियंस नहीं है वो इस पहली कैटेगरी के अंदर है। इसके अंदर बहुत अहम बात ये है कि जनाब अगर और यहाँ पे एक मज़े की बात बताऊँ कि यहाँ पे जो है आपको पता है कि 18 मार्च आखिरी डेट है, तो उन्होंने क्या लिखी है 18 मई आखिरी डेट है। सुभान अल्लाह। अच्छा खैर देखें जी, और इसको इंशाल्लाह कल मैं कॉल करके ना चेंज करवा दूंगा ताकि लोग मिस्टेक पे ना आ जाए। तो ये 18 मार्च लास्ट डेट है, इसको नज़रअंदाज कीजिएगा। ह्यूमन एरर। अच्छा जी, इंटेलिजेंस ऑफिसर के अंदर एक तो आपके पास सीएनएससी होना चाहिए, मैट्रिक रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट होना चाहिए। इन द फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी दोनों को पढ़ना जरूरी है। आप लोग जिनके पास तजर्बा नहीं है, आप आते हैं फर्स्ट कैटेगरी में। उसमें क्या है कि बैचलर डिग्री सेकंड डिवीजन अलंग विद कोर्स डिप्लोमा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डिग्री। आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए जिसके अंदर ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि उसके अंदर टोटल मार्क कितने लिए हैं और टोटल कितने आते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने एक टाइपिंग मेंशन की है। टाइपिंग हालांकि उसके अंदर मेंशन नहीं थी, लेकिन माइट भी पॉसिबल कि इसकी टाइपिंग भी हो। टाइपिंग अगर हुई तो इसकी 25 वर्ड होगी या 30 वर्ड होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, बट अभी मेंशन नहीं किया उन्होंने। लेकिन यह है कि उसके अंदर इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कैटेगरी के अंदर आपके पास बैचलर डिग्री है, तो इसका मतलब फिर आपके पास 5 साल का तजर्बा होना चाहिए काम करने का। तो लिहाजा इसके अंदर जो है 5 year experience category qualified in intelligence wing of law enforcing agency, ट्रांसपोर्ट एजेंसी डिग्री ट्रांसपोर्ट, खैर ओके हो गया। डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप अगर एनओसी लेके किसी और डिपार्टमेंट जॉब कर रहे हैं, और डिसेबिलिटी कैंडिडेट इशू करो तो वेरीफाइड होना चाहिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। अच्छा जी, इसके बाद देखिए जी हमारे सामने एक और है। यहाँ पे आप एक बात देखें, एक बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर के जो डिग्री आपके पास कंप्यूटर कोर्स या डिप्लोमा होना चाहिए ना, उसके अंदर आपके टोटल मार्क्स जो प्रिंट मार्क होने ना होने कोई इशू नहीं है, लेकिन उस डिप्लोमे के अंदर ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो आपको मैं एक बात बता दूं, आप कंप्यूटर डिप्लोमा जो भी आपके पास हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन उसका टाइटल होना चाहिए। बेसिक यानी लोग कहते हैं ना 6 मंथ का होता है या 3 मंथ का होता है या 4 मंथ का होता है, तो इसके अंदर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए। यानी डिप्लोमे का नाम होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो वो 3 माह का भी हो सकता है, 4 माह का भी हो सकता है, 6 माह का भी हो सकता है। तो लिहाजा इसकी भी कोई कंडीशन नहीं है कि आपके पास 3 का हो या 4 का हो, सारे चल जाएंगे। जिन लोगों को कंप्यूटर डिप्लोमे का कोई इशू हो तो वो जनाब मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अगर उनको कंप्यूटर बिल्कुल सही आता है तो। अच्छा खैर, इसके बाद जनाब देखिएगा ये बात क्लियर हो गई, और इसकी 18 मार्च लास्ट डेट है, और इसके ऊपर जो है इसका टेस्ट 2 महीने के बाद होगा, अप्रैल के आखिर में या मई के स्टार्ट में जाकर होगा। पीपीएससी ने किसी भी पोस्ट का अभी तक रिजल्ट अनाउंस किया गया। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर जी 14 मई फरवरी के बाद फिर रिजल्ट कोई नहीं आया।
भाई 14 फरवरी के पहले जितने भी रिटन टेस्ट है सारे रिजल्ट क्लियर हो चुके हैं। सिर्फ इम्प्लाई चिल्ड्रन कोटा का जो रिजल्ट है वो रह गया है, और वो किसी भी वक्त आ सकता है। मेरे समझने के मुताबिक जो है वो कल या परसों आ जाना चाहिए। जब तक वो रिजल्ट नहीं आता तब तक कैनाल पटवारी की डीएमसी नहीं आएगी, और कैनाल पटवारी की डीएमसी जब तक नहीं आती तब तक जो है नेक्स्ट टाइपिंग का टेस्ट भी नहीं होगा। और टाइपिंग टेस्ट के लिए आप तमाम लोग रेडी रहें, और बहुत जल्द जो है इसके बारे में अनाउंस किया जाएगा। अभी तक नए शेड्यूल का ऐलान भी नहीं किया गया, और अभी तक जो है पीपीएससी का नया चेयरमैन भी अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ। ठीक हो गया। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 5 है इसकी जनाब, जिसके अंदर आपके सामने स्टेट ऑफिसर हो गया, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जॉब्स हैं, असिस्टेंट की ये 7 पोस्टें हैं, जूनियर अकाउंटेंट की 2 हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स की है, और इसी तरह ये जनाब अकाउंट ऑफिसर की एक पोस्ट है, और इसके अलावा असिस्टेंट हेड क्लर्क की 2 हैं। तो इसके अंदर जो है ये इसकी जो लास्ट डेट है वो जनाब जो है कल है। ये मेरे ख्याल में कल है, लेकिन मैं देख लेता हूँ। हाँ, 6 मार्च ये कल लास्ट डेट है इसके जाने के। ये कल लास्ट डेट है, हो सकता है एडवर्टाइज नंबर 8 कल आ जाए। ठीक है, तो पीपीएससी अच्छा कर रही है कि जनाब जो एडवर्टाइजमेंट के साथ एडवर्टाइजमेंट देती जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे जनाब, ये नौकरी है जनाब पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच में। तो इसके अंदर जनाब फीमेल का कोटा भी है, और इसके अंदर देखें असिस्टेंट सुपरवाइजर एक्सप्लोसिव डिटेक्शन सेक्शन बेसिक 9 का 10 पोस्टें हैं। इसके अंदर जनाब मांगा हुआ है डिप्लोमा मांगा हुआ है। वो कहते हैं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर, ये एक्लेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एंड सर्टिफिकेशन इन बम डिस्पोजल कोर्स, या वो कहते हैं रिटायर्ड पर्सन। खैर इसके अंदर जनाब कोई डिप्लोमा मांगा हुआ है। ऑपरेटर के अंदर जनाब वो कहते हैं सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेकेंड डिवीजन रिकॉग्नाइज टेक्निकल से होना चाहिए, एंड इक्वलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एंड 6 एंड टेक्निकल सर्टिफिकेट एट लीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल केमिकल सिविल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रेडियो। तो यार इसके अंदर जो है डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर का, चल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर 99 पोस्टें हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटर की 99 पोस्टें हैं, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक चाहिए और कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई तो कंप्यूटर आ गया ना, या इनमें से किसी और पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद ये एक और डिपार्टमेंट है सर्विलियंस सेक्शन के अंदर। ऑपरेटर की जनाब टोटल 31 पोस्टें हैं, और इसके अंदर मैट्रिक चाहिए, और इसके अलावा वो कहता है कि एंड सर्टिफिकेशन इन इंटेलिजेंस कोर विद एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस। तो ये कंप्यूटर के रिलेटेड है, एक्सपीरियंस में मांगा हुआ है। इसके बाद है कैनाइन सेक्शन, एक पोस्ट है जनाब असिस्टेंट कैनाइन सेक्शन की, बेसिक 9 की है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए, और इसके अंदर एटलीस्ट 7 ईयर का तजर्बा भी चाहिए। इसके बाद है सीनियर कैनन हैंडलर, मिडिल पास और तजर्बा, कैनन कैनन हैंडलर, और इसके अंदर जनाब 146 पोस्टें हैं, और इसके अंदर प्राइमरी पास एंड सर्टिफिकेशन बेसिक डॉग हैंडलिंग कोर्स विद एटलीस्ट। तो ये जनाब कोई डॉग हैंडलिंग का है। स्वीपर की जनाब 3 पोस्टें हैं, 18 से 40 साल, लिटरेट होना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा जी, ये जनाब जो जॉब्स हैं आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे ये मौजूद है। एप्लीकेशन फॉर्म ये सारा कुछ फिल करेंगे और डिपार्टमेंट को भेज देंगे, जो कि यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, और आप मुतलका पुलिस लाइन में जाएंगे, वहाँ फार्म अपना जमा करवा देंगे। ठीक हो गया। तो ये जॉब जो है ओरिजिनल है। इसके बाद मुझे जो है किसी और स्टूडेंट ने भेजी थी कि सर ये वाली जो नौकरी है जनाब, मैं आपको बताऊं, वो जो टीचिंग वाली जॉब है ना, टीचिंग वाली जॉब है जिसके अंदर वो 237 हैं फेडरल की एजुकेटर वाली, वो जॉब जनाब जब मैं वेबसाइट पे चेक करता हूँ, जो दिए हुआ एड्रेस है ये देखें, फेडरल बोर्ड इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन, इसके अंदर वो कहीं भी नहीं आ रही। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द वेकेंट पोजीशन ऑन रेगुलर बेसिस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, इसके अंदर हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली क्या करता है वो जनाब, आपका यहाँ पे जो है फॉर्म ओपन कर देता है, जहाँ पे ऐड मौजूद नहीं है। अगर ऐड हम देखते हैं लाइक दैट जी, हम देखते हैं कि जहाँ पे कोई ऐड वगैरह हो, तो ऐड जो है यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये देखें जी, हमारे पास जो है पब्लिकेशन नहीं आ रहा कहीं भी।
अच्छा जी। न्यूज़ एंड इवेंट्स में चलते हैं, इसमें देखते हैं। इसमें भी नहीं आ रहा कहीं। बहरहाल जी मैं इसको सर्च कर चुका हूँ कि ये इनकी वेबसाइट पे वो जो मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं है। एक चीज़ की वेबसाइट पे अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो यहाँ से थोड़ा सा बात डाउट में चली जाती है। तो इसलिए आप लोग जो है पहले इसको चेक कर लें कि ये सही है या गलत है, फिर जाके आप अप्लाई करें। और दूसरी बात यह है कि जहाँ अगर इसके अंदर चालान मांगा हुआ है और चालान बहुत ज़्यादा मांगा हुआ है तो फिर इसका मतलब ये फेक होंगी। तो लिहाजा इनकी वेबसाइट के ऊपर मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही है जी जॉब। अलबत्ता ये है कि मैं थोड़ा सा जो है इनको यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि एफ बी आई सी जॉब्स, इसको मैं सर्च करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे देख लेते हैं जनाब कि अगर यहाँ पे वो शो हो रही हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि जॉब्स, यहाँ पे जॉब की बात करें इसके ऊपर हम जब क्लिक करते हैं तो ये दूसरी निकाल देता है। असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन 17 की है, 20 से 35 साल, एक सिंध में एक बलोचिस्तान में। यानी वो वाली जो हमारे पास सामने आ रही थी वो उनमें से वो नहीं है कोई भी। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये आप नेशनल जॉब पोर्टल पे क्लिक करें और वहाँ जाके जो है ऑनलाइन अप्लाई करें। ये है भी 2021 की। तो ये एक जो है नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर जो है जहाँ पे कोई भी जॉब यहाँ पे फेडरल उसकी जो है नज़र नहीं आ रही मुझे। तो यहाँ पे ये वाली जो जॉब है ये अभी डाउट में है। बहरहाल इनके ऊपर मैं कल सर्च करूँगा फिर आप लोगों को बताऊँगा। इसके बाद PPA-FPSC फेडरल गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 3 आ चुकी है। इसकी 18 मार्च लास्ट डेट है। इसके अंदर मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर कोई काम की कोई ऐसी पोस्ट मौजूद नहीं है। लेकिन यह है कि जिस एक पोस्ट भी हो तो आप लोग अप्लाई कर दिया करें, क्योंकि बाद औक़ात लोग यही समझ के जो है ना अप्लाई नहीं करते कि जनाब एक पोस्ट में मैं क्या अप्लाई करूं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही बंदा सेलेक्ट हो गया। तो लिहाजा इसके ऊपर जो पोस्टें हैं आप इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद, और जिस तरह PPSC डॉक्टर की बड़ी देता था, FPSC में भी डॉक्टर वैसे आते रहते हैं। तो बहरहाल जनाब ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये भी मौजूद है। अच्छा जी, इसके बाद देखिए जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रूल नंबर स्लिप आ चुकी हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट वो कहते हैं जी असिस्टेंट डायरेक्टर का, सिक्योरिटी असिस्टेंट का, सब सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर का, ये सारी रूल नंबर स्लिप हैं। तो आप लोगों ने इधर क्लिक करना है। इनकी वेबसाइट है recruitment.com.pk। तो यहाँ पे आप जब अपना ID कार्ड डालेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो शो हो जाएगी रूल नंबर स्लिप। तो आपको वो, लेकिन ये वैसे समझने की बात है कि 28 जनवरी को इनकी ऐड है, 28 जनवरी को इनकी ऐड है। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो जनाब 12 फरवरी थी। और उन्होंने 15 दिन के अंदर टेस्ट भी ले लिया। इतने महंगे महंगे इनके चलान थे और काफ़ी लोगों ने अप्लाई भी नहीं किया। तो बहरहाल जनाब इसके अंदर मैं तमाम लोगों को ये गाइड करूँगा कि जितना आपको MCQ आते हैं वही टेक करके उठ जाएंगे, बस गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और इसके अंदर मेरिट फिर हाई चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया जी। आज की वीडियो थी। और आखिर में तमाम स्टूडेंट को जो आप तैयारी कर रहे हैं इसकी जनाब इंटेलिजेंस ऑफिसर की, इसका फ्री सेमिनार लेने के लिए 15 मार्च को फ्री सेमिनार है, उसको ज्वाइन कर लें। नीचे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।